हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 का एलएसपीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो गाइस यार, आप सबका सेमेस्टर 4 में एलएसपीडी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, उसका भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो आज हम क्वेश्चन और आंसर दोनों ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइस यार, आप सबको पता होगा कि आप सबका एक ऑनर्स पेपर, ऑनर्स के साथ इलेक्टिव एंड और एक लास्ट जो होता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में वो आता है, हर साल बदलते रहता है, हर ईयर मतलब हर सेमेस्टर में बदलता है। ठीक है, तो ये जो सेमेस्टर 4 तक लास्ट होता है, सेमेस्टर 4 के बाद आपका एंड हो जाएगा। सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी नहीं होगा और जनरल इलेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है वो ओनली 50 मार्क्स का ही होता है। 50 मार्क्स में 10 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जाम में ले लिए जाते हैं और अभी होता है 40 मार्क्स का एग्जाम अभी लिया जाता है। ठीक है, आपको इसके लिए 1.5 घंटे का एग्जाम, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, और जो 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा जीवन कौशल शब्द संबंधित है उस कौशल से। तो ये जीवन कौशल मतलब कि लाइफ स्किल किससे संबंधित है, उसको आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में से आप सबको एक सही जो आंसर होता है उसको आप सबको टिक करना होता है। सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है कि जब आपको जीवन से अत्यधिक लेने की आवश्यकता हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है जो अच्छा जीवन स्तर जीने का प्रबंध करता है और जो हमारी महत्वाकांक्षाओं को पाने और पूरी क्षमता के साथ जीने में मदद करता है। तो ये सभी हो जाएंगे हमारे लाइफ स्किल में। ठीक है, यह उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमें जीवन कौशल की आवश्यकता है। हमें जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो टू हैंडल इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ एवरी डे लाइफ, मतलब कि दिन प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपने निर्णय की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो गाइस यार, जो लाइफ स्किल होता है वो सब में कार्य करता है। तो यहाँ उपरोक्त में से सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, और एक मैं बता देता हूँ कि ऑल ऑफ दिस जिस भी क्वेश्चन के आंसर में होता है लगभग 90% वो क्वेश्चन का आंसर वही होता है। मतलब कि उपरोक्त सभी या इनमें से सभी जिसमें भी होता है, आप सबको ये आगे भी आप पता चल जाएगा आप सबको कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर में आप सबका जो ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दिस या उपरोक्त सभी इनमें से सभी, तो उसका आंसर 90% वही होता है। 10% केस में ऐसा होता है कि उसका आंसर वो नहीं होता है, लेकिन 90% में ऐसा ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जीवन कौशल का उपयोग किया जाता है, लाइफ स्किल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ शिक्षा का क्षेत्र पे, वित्त विकास के क्षेत्र में, कार्यस्थल पर और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप सबका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण के द्वारा अर्जित मौलिक कौशल में एक सेट के वर्णन के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसका भी हम देखेंगे। तो आजीविका कौशल, दूसरा जीवन कौशल, तीसरा चरित्र कौशल एंड कौशल के मूल्य। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए कि शिक्षण के द्वारा अर्जित मौलिक कौशल के एक सेट के वर्णन के लिए, तो जो होता है शिक्षण के द्वारा, तो यहाँ पर आप सबको पता चल जाएगा कैरेक्टर, जो कैरेक्टर स्किल जो होता है शिक्षा के द्वारा हमें मिलता है वो हो जाएगा हमारा कैरेक्टर स्किल। ठीक है, तो कैरेक्टर स्किल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीवन कौशल के तत्व है, जीवन कौशल का तत्व क्या क्या है। ध्यान एवं आत्मा नियंत्रण, आलोचनात्मक चिंतन, चुनौती स्वीकारना। ठीक है, यहाँ उसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सब कुछ हम करते हैं अपना जीवन स्किल में, बोले तो लाइफ स्किल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाइफ स्किल कैन बी, मतलब जीवन कौशल है क्या है। तो वो सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और बोथ ए एंड बी मतलब दोनों किया जा सकता है। तो लाइफ स्किल जो है हमारा जीने के तरीका जो होता है वो हो जाएगा, हम सीख भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो दोनों ही आंसर होगा, तो यहाँ पर बोथ हो जाएगा। तीसरा नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवर्तित आधुनिक जीवन एवं बढ़ते कदम के साथ सामंजस्य बिठाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। वैचारिक कौशल मतलब कौशल होगा, यहाँ पर गलत लिखा है। जीवन कौशल एंड व्यक्तिगत कौशल एंड इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सबसे पहला वाला होगा ये वैचारिक कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रक्रिया किसके द्वारा एक व्यक्ति के विशेषताओं या योग्यताओं का धीरे धीरे विकास होता है। मतलब प्रक्रिया जिसके द्वारा, कौन सा प्रक्रिया है, तो वो हो जाएगा सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ खुद से जो आदमी खुद से विकास जो करता है वही होता है कि वह सेल्फ डेवलपमेंट ही वह प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति का विशेषताओं या योग्यताओं का धीरे धीरे विकास करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा स्वयं में गौरव और विकास का होना को कहा जाता है। स्वयं में विकास और गौरव जो होता है उसको कहा जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमें खुद में जो होता है, कोई भी बोलता है कि हमें विश्वास है, हमें गौरव है, तो भाई हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो उसका आंसर सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी के समझ साफ सुथरे तरीके से दिखाना को कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए, हम किसी भी आदमी के मतलब किसी भी के समझ हम अपने आप को साफ सुथरा दिखाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सबसे पहले देख लेते हैं। एक है स्वास्थ्य संवारना, दूसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत स्वच्छता, तीसरा स्वतंत्रता और इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये पर्सनल हाइजीन। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन हमारा है व्यक्तिगत सशक्तिकरण का अर्थ है। तो व्यक्तिगत सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है। पर्सनल एम्पावरमेंट का अर्थ होता है हमारा शक्तिशाली होना, किसी भी व्यक्ति मतलब खुद शक्तिशाली बनाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चारों का ऑप्शन का मतलब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं सिर्फ क्वेश्चन और सिर्फ आंसर में आप सबको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आत्म जागरूकता का अर्थ है। आत्म जागरूकता का अर्थ क्या होता है।
इसका हमारा आंसर हो जाएगा खुद के प्रति जागरूक होना। आत्म जागरूकता का मतलब यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आत्म प्रेरणा अति आवश्यक है। आत्म प्रेरणा किसके लिए आवश्यक है? कि आत्म विकास के लिए। तो आत्म विकास के लिए आत्म प्रेरणा हमारा आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेशभूषा संहिता का अर्थ है। वेशभूषा मतलब कि ड्रेस कोड का इसका अर्थ होता है कि कपड़ों से संबंधित नियम। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ड्रेस कोड क्या है, मतलब कि कपड़ों से संबंधित नियम आप सबके क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा संवाद का अत्यधिक प्रभावशाली तरीका है। संवाद मतलब कि बातचीत करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि लिखित, दूरभाषी, शाब्दिक संवाद। तो इसका सबसे आंसर हो जाएगा हमारा दूरभाष। सबसे ज़्यादा हम दूरभाष से मतलब कि फ़ोन से ही बात करते हैं। संवाद का यही कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवाद एक महत्वपूर्ण भाग है। संवाद मतलब कि बातचीत एक महत्वपूर्ण भाग है किसका? वो है हमारा देखिए पर्सनल स्किल का भी, मतलब व्यावसायिक कौशल के लिए, जीवन कौशल के लिए, सामाजिक कौशल के लिए। और इनमें से सभी देखिए यहाँ पर आंसर है, तो आप सबको यही करना है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कम्युनिकेशन इज, संवाद एक क्या है? तो संवाद एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, मतलब कि हम दो अकेले तो बात कर नहीं सकते, कोई और होना चाहिए, मतलब कि दूसरा तरफ से। तो हम पहला और दूसरा कोई होना चाहिए, तभी संवाद होगा, तभी कम्युनिकेशन होगा। तो इसके लिए द्विपक्षीय प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि बहिर्मुखी व्यक्ति का अर्थ है। बहिर्मुखी व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ हमारा होता है, तो गाइस यार बहिर्मुखी व्यक्ति का मतलब होता है हम जो घुल मिल के रहता है अधिकांश बाहर आदमी लोग के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर आप सबका सीधा सीधा हो जाएगा कि ये एक नंबर आंसर है, अधिकांशता बाहर रहने की प्रवृत्ति जिसके पास है। मतलब अधिकांशता घर में वो चुपचाप रहेगा नहीं, बाहर जाएगा, लोगों से मिलेगा, घुलेगा, इसलिए इसको मतलब बहिर्मुखी व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई क्यू, ई क्यू का मीन्स क्या होता है? ई क्यू मीन्स यहाँ पर आप सबका देखिए ई और क्यू। सबसे पहली बात तो ई क्यू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, और यहाँ ई है, आई है, एस है, आई है, ए है, आई है। ठीक है, नन ऑफ दिस हो जाएगा सबसे पहले बात इसका आंसर। ठीक है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा व्हाट इज ई क्यू। फिर से ई क्यू पूछ दिया है, और यहाँ भी देखिए क्वेश्चन शायद गलत है। ठीक है, इसका आंसर मैं कर नहीं सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पिलर ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कि आत्म पर्याय का स्तंभ है, क्या है? हो जाएगा आत्मगौरव, आत्मसम्मान, आत्म क्षमता। और यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि ऑल ऑफ दीज जहाँ भी दिखे ऑल ऑफ दीज 90% केस में सही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी और के विपत्ति के प्रति भाव और दुख होना को कहा जाता है। मतलब किसी और का अगर दुख हो रहा है तो उसके प्रति हमें दुख होता है, या थोड़ा कुछ तो होता ही है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपत्ति। बोले तो हम सहानुभूति देते हैं, तो इसका आंसर सिंपत्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्याय जो व्यक्ति या संस्कृति के विश्वासों का वर्णन करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुशासन। जो हमारा डिसिप्लिन होता है उसे हम अनुशासन, मतलब इसका आंसर डिसिप्लिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्म छवि है, बोले तो आत्म सेल्फ इमेज क्या होता है? तो सेल्फ इमेज हमारा हो जाता है देखिए मानसिक सेट, मानसिक चित्र, मानसिक संतुलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सबसे पहले हमारा हो जाएगा मेंटल पिक्चर। ठीक है, आत्म छवि मतलब मानसिक छवि। ठीक है, मानसिक चित्र, यही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा व्यावसायिक योजना के लिए कौन सा दृष्टिकोण होता है? व्यावसायिक योजना के लिए कौन सा दृष्टिकोण होता है? ग्राहक, कर्मचारी संतुष्टिकरण। तो देखिए यहाँ पर दोनों हो जाएगा, क्योंकि व्यवसाय करना है तो सबसे पहले तो ग्राहक चाहिए, और कर्मचारी जो होते हैं उनका संतुष्टिकरण भी जरूरी होता है। तो ठीक है, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, बोथ। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है नैतिकता प्रारंभिक रूप से व्याख्या करता है। तो नैतिकता किसका व्याख्या करता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, सोशल जिम्मेदारी का, सामाजिक जिम्मेदारियों का ये हमें व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा संचार प्रदान करने का काम करता है। संचार प्रदान कौन करता है गाइस? तो सूचना के द्वारा संचार प्रदान होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं संवाद कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका है। संवाद कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो देखेंगे सबसे पहला जो ऑप्शन है बिजनेस, पॉलिटिक्स, एंड अगला देखते हैं ऑप्शन परिवार में। तो देखिए सब कुछ वहाँ तीनों हो गया, और यहाँ ऑल ऑफ दिस का फिर से हमें मिल गया है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस ही होगा। ठीक है, नो डाउट। अगला में देखते हैं कि हैंडशेक इंगित करता है। हैंडशेक मतलब कि जो हम हाथ मिलाते हैं वो इंगित क्या करता है? कि सहानुभूति तो होगा नहीं, हम सिर्फ सिंपत्ति तो किसी को दे नहीं रहे हाथ मिला के। ठीक है, और तदानुभूति ये एम्पैथी मतलब कि उसका उल्टा होता है। और गाइस कॉन्फिडेंस इसका ही करता है, हाथ मिला रहे हैं मतलब उसके कॉन्फिडेंस है हमें। ठीक है, तब हम हाथ मिला रहे हैं। और दूसरा किसी को बधाई देने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया उसका आंसर यहाँ कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आजीविका कौशल है। आजीविका कौशल क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है टाइम मैनेजमेंट। पहला हमारा टाइम मैनेजमेंट था, दूसरा पाक प्रक्रिया मतलब कुकिंग एंड ड्राइविंग। ऑल ऑफ दिस, फिर ऑल ऑफ दिस हमें मिल गया, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि WOT एनालिसिस इज अ, तो ये होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक बिजनेस का ये होता है, बिजनेस प्लानिंग का एक एनालिसिस है। लेकिन यहाँ पर हमारा बिजनेस का तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर, नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, SWOT का विश्लेषण मतलब कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, इसका आंसर पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अस्थायी रूप से किसी दूसरे के जगह पर खुद को रखकर कल्पना करने की योग्यता को कहा जाता है। मतलब कि किसी भी परिस्थिति में हम किसी दूसरे के जगह में खुद को रख के देखना, क्या कहते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पहला जो है हमारा तदानुभूति, पहला हमारा ऑप्शन है। सेकंड देखते हैं, दूसरा हमारा सहानुभूति, ये भी नहीं होगा। एंड समझदारी, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, सेंसिटिविटी, क्या होता है, सेंसिटिवनेस मतलब कि संवेदनशीलता। तो हम दूसरे के प्रति सेंसिटिवनेस दिखा रहे हैं, मतलब उसके जगह हम रख के हम खुद को सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा, ये संवेदनशीलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति के मनोदशाओं, संवेगों और प्रणोदनों के साथ साथ, इसका मीनिंग हमको भी नहीं पता, ये इसका मतलब क्या होता है भाई उतना। ठीक है, और देखिए, साथ साथ दूसरों पर इनके पड़ने वाले प्रभाव को पहचान कर एवं समझने की योग्यता को कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा इंटरपर्सनल रिलेशन। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का जो हम उसका समझते हैं, उसका दशाओं को, यहाँ पर जो भी बोला गया मनोदशाओं, संवेगों एवं, इसका मतलब तो मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब जो भी समझते हैं तो उसका इंटरपर्सनल रिलेशन के कारण ही समझ पाते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि समस्या समाधान एक प्रकार है। समस्या समाधान एक प्रकार किसका है, तो हो जाएगा लाइफ स्किल का। लाइफ स्किल का ही समाधान मतलब प्रकार है। ठीक है, समस्या और समाधान। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, रचनात्मक चिंतन मदद करता है, मतलब कि रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। ठीक है, तो क्या मदद करता है, किस में मदद करता है, देखेंगे सबसे पहले निर्णय लेने में, और दूसरा देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तीसरा हमारा हो जाएगा अभियोजनात्मक प्रतिक्रिया में, और सबसे प्यारा जो हमारा आंसर होता है ऑल ऑफ दिस। ये हमें मिल गया है, तो इसका आंसर नो डाउट ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी नागरिकता का आधार है। तो अच्छी नागरिकता का आधार क्या होता है, रिस्पेक्ट, सम्मान, दयालुता, ख्याल रखना, ऑल ऑफ दिस इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिष्टाचार है। शिष्टाचार क्या है गाइस, वो व्यवहार संहिता, और देखते हैं दूसरा है सांस्कृतिक व्यवहार, तीसरा है सामाजिक व्यवहार। तो व्यवहार ही होता है, तो वहाँ पर सबसे वही क्वेश्चन हमारा वही आंसर हो जाए, एक नंबर हो जाएगा। शिष्टाचार का मतलब व्यवहार संहिता ही इसका आंसर हो जाएगा, पहला नंबर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्म प्रेरणा ले जाता है। आत्म प्रेरणा ले जाता है, कहाँ ले जाता है, सफलता की ओर, असफलता की ओर और परेशानी की ओर। तो हमें जो आत्म प्रेरणा होता है वो हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। ठीक है, इसका आंसर सक्सेस की ओर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 40वां नंबर और आखिरी क्वेश्चन है। तो ये आखिरी क्वेश्चन क्या है, हम जीवन कौशल सीखते हैं अपने, किससे सीखते हैं गाइस, तो अनुभवों से और प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अंतर्दृष्टि, ऑल ऑफ दिस, फिर से हमें मिल गया है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये ही होगा आंसर इसका। ठीक है गाइस, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। एंड गाइस, इससे आप सबका ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा, आप सबको पता चल जाएगा किस प्रकार से आप सबको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन आप सबको मिल सकता है। 40 में से लगभग 10 क्वेश्चन तो यहीं से पूछने को, मतलब 10 या 15 क्वेश्चन आप सबको मिल जाएंगे यहीं से देखने को। ठीक है, एंड गाइस, आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। एंड गाइस, एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड।